मेरे को मिल जाता अभी ना, मैं ले लेता। Well, if you need a hand to carry a load, I'm here to let you know you can put that on me. When that old hurricane starts to blow, always got a home where स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हमारा वर्कआउट प्लान है, मैं तो बताता हूँ। हमारा स्प्लिट जो चल रहा है, बैक थिकनेस और ट्राइसेप, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। आज है डे 5 यानी कि फ्राइडे। कल हमारा रेस्ट डे था, थर्सडे को रेस्ट डे था। आज है फ्राइडे, तो बैक थिकनेस और ट्राइसेप। सीरीज अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो जाके देख लेना, आई बटन पे लिंक है, या मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा साथ में, वो देख लेना। गया तो मैं सुबह 17 प्रो लेने था, कुछ रीजंस की वजह से, पर मैंने लिया नहीं। घर जाके स्टोरी बताऊंगा कि मैं लेने गया था, मतलब मुझे अर्जेंट कैश चाहिए था, मतलब हाथ में। तो मैंने सोचा कि ये वाला 15 प्रो बेच दूंगा और वैसे 17 प्रो ले लूँगा, या कोई भी छोटा मोटा फ़ोन, क्योंकि मैं प्रीमियर प्रो पे एडिट करता हूँ और कैमरे से शूट। फ़ोन पे मैं कुछ बहुत रेयर स्क्रोलिंग ही करता हूँ और कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा था वो करते हैं, मेरे पर मैंने लिया नहीं। तो बैक थिकनेस का वर्कआउट आज स्टार्ट करते हैं, साथ में ट्राइसेप्स। और सबसे वीकेस्ट पार्ट मेरी बॉडी का बैक ही है। अगर तुम्हें ग्रीक गॉड फिजिक चाहिए तो बैक और शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी वीडियोस ज़रूर देख लेना जाके, तभी तुम्हें सीरीज समझ आएगी। इससे पहले तुमको वार्म अप बहुत ज़रूरी है करना, रोटेटर कफ। तो मेक श्योर तुम भी वार्म अप करो, वरना इंजरी हो सकती है और 2-3 दिन वर्कआउट स्किप हो सकता है। अगर माइनर इंजरी हुई, मेजर हुई तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है अपनी चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोज रैप सेट, पहले बताता हूँ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है अपनी थिकनेस के लिए चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोज, जो हॉरिजॉन्टल पुल है। और इसमें हम 4 सेट करेंगे। फर्स्ट वार्म अप बहुत लाइट वेट से कर सकते हो। सेकंड प्रेप सेट, मतलब एक प्रेपरेटरी सेट जिसमें 6 रैप होंगे, और 2 वर्किंग सेट जो तुम्हारे मेन सेट होंगे, जिसमें 8 से 10 रेपिटेशन होगी। 35 से कर रहा हूँ मैं, 8 रैप की कोशिश, आई होप आ जाए। तो शुरू करते हैं। लास्ट सेट है वैसे मेरा, एक वार्म अप हो गया, प्रेप भी हो गया और एक वर्किंग हो गया। ये सेकंड वर्किंग है, मतलब मेन सेट वर्किंग। तुम स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हो अगर तुम बैक पे माइंड मसल नहीं बना पा रहे हो तो। तो ऑलमोस्ट 7-7.5 रैप। अब मैं इसको लिखूंगा पूरे प्लान में कि 35 kg से मैंने 7-7.5 रैप मारे। अगली बार कोशिश करूंगा कि 8 मारूं। मैंने स्टेप्स यूज़ नहीं किए थे, पता नहीं क्यों। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थिकनेस के लिए। सेकंड एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है हमारी सेकंड। इसमें मैंने सिर्फ एक वर्टिकल पुल डाली है, वो भी थोड़े मिड बैक और लेट्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं सारी थिकनेस डाल देता तो ओवरडू हो जाना था, कि बहुत ज़्यादा थिकनेस हो जाती है। आज के डे पे सिर्फ एक है, जो मंडे को हम विड्थ के लिए कर रहे हैं, उसमें मैंने एक थिकनेस डाली है। और आज जब थिकनेस के लिए कर रहे हैं तो उसमें मैंने एक विड्थ के लिए डाली है, तो ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए, ताकि ओवरडू ना हो जाए बैक की थिकनेस के लिए। तो सेकंड एक्सरसाइज हमारी न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन। ग्रिप हमारे है नहीं, वैसे ग्रिप होती है तो वो ज़्यादा बेटर रहती है, पर इसमें मैं कर लूँगा। तो इसलिए ये सेकंड एक्सरसाइज। 2 प्रेप सेट है जिसमें 8 से 6 रैप है, और 3 वर्किंग सेट है जिसमें 8 से 10 रेपिटेशन होगी। तो मेरा अभी प्रेप सेट चल रहा है सेकंड। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। प्रेप सेट में मैं बोल सकता हूँ ऐसे ऐसे, और तुम्हें चेस्ट पे इतना लीन नहीं होना, नॉर्मल रहना, और लोअर चेस्ट का पुल करना। पुल लेट्स पकड़ के डाउन, स्लो पर डाउन डाउन। अब 3 वर्किंग सेट है इसके बाद, जिसमें 8 से 10 रेपिटेशन होगी। फर्स्ट वर्किंग सेट कर रहा हूँ मैं अब, जिसमें 8 से 10 रेपिटेशन है। पुल स्लो पर, पुल, गुड रेप्स, 10 रेप्स। अब 2 वर्किंग बचते हैं, उसके बाद फिर से 2 एक्सरसाइज बैक की थिकनेस के लिए है। बताता हूँ कौन कौन सी। तो गाइस मिलिए भव्य से, ये हमारे जिम में आते हैं भाई साहब, और भव्य की भी अच्छी बॉडी है, मतलब हमारे जिम में टॉप एथलीट्स में काउंट कर सकते हो तुम भव्य को। थैंक यू। वर्कआउट क्या स्प्लिट फॉलो करे भाई? सो करंटली मैं अभी पुश पुल लेग्स फॉलो करता हूँ, बट मोस्टली मैंने अपनी स्टार्टिंग में ब्रो स्प्लिट फॉलो करा हुआ। कितना टाइम हो ट्रेन करते हुए ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। रेगुलर नहीं, बट ऑन ऑफ ऑलमोस्ट। भाई देखो, तुम्हें बॉडी बनानी है तो 5 साल लगेंगे तुम्हें भी ऐसी बॉडी बनाने में। बॉडी बनाना है तो टाइम देना पड़ेगा। डाइट क्या, मतलब क्या प्रोटीन इंटेक है, मतलब थोड़ा मैक्रोज क्या ट्रैक कर रहा है वैसे कुछ? सो जनरली मैं ऐसे अपने मैक्रोज ट्रैक नहीं करता, बट प्रोटीन में मेरा अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली का, ऑलमोस्ट हाँ 90 to 100 ग्राम्स। और कार्ब्स में इतने ट्रैक नहीं करता। उसको तेरे हिसाब से
वो कर देना चाहिए, मतलब बेसिक 100 110 बॉडी वेट का डबल थोड़ा 1x के हिसाब से या 1.5 तो खाना चाहिए। हाँ, अगर जिम आ रहे हो तो अराउंड 1.2 to 1.3x बॉडी वेट के प्रोटीन। हाँ इतना, फिट भी रहना है तो। हाँ इतना नॉर्मल है, इतना ज़रूरी है। और लॉन्ग टर्म गेम है तो लंबी गेम खेलो, हाँ छोटी गेम मत खेलो, मतलब टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, फिर ही ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स आएंगे। और बंदे जो करंट स्प्लिट बदलते रहते हैं, जो ढूंढते रहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है तेरी? हाँ मतलब स्प्लिट के रिजल्ट देखने तो मोस्टली टाइम डिवोट करना पड़ेगा, मिनिमम 1-2 साल तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जब ब्रो स्प्लिट करा था तो मैंने ऑलमोस्ट 3.5 साल ब्रो स्प्लिट करा, उसमें मेरे ऐसे रिजल्ट्स हैं। तेरे को क्या लगता है कि कंपाउंड एक्सरसाइज करनी बेटर है तेरे लिए या आइसोलेशन, मतलब क्या प्रेफर करेगा तू? मतलब मैं तो प्रेफर मिक्स करूँगा, बट स्टार्टिंग में ऑल कंपाउंड पे ध्यान दो, मतलब बेसिक, हाँ बेसिक से चालू करो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत है नहीं प्रोसेस को, सिंपल रखो वर्कआउट को अपना। हाँ बेसिक जो होते हैं, जैसे जैसे तुम वर्कआउट में अपने प्रोग्रेस करोगे तो आपको पता चलता रहता है धीरे धीरे कि आपकी बॉडी पे क्या सूट कर रहा है, तो उस हिसाब से तुम, हाँ जिस हिसाब से लगता है कि आइसोलेशन ज़्यादा डिफाइन और मैच्योर बनाता है मसल को, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, तेरे को लगता है ऐसा? हाँ मतलब पर्टिकुलर अगर मसल ग्रुप को टारगेट करना है और ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यही था, बढ़ते अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अगर तेरे को अच्छा लग रहा है तो तू ऐसे कर सकता है। मेरी फ्रेम छोटी है तो मैं क्लोज ग्रिप पकड़ता हूँ, आगे हो जा थोड़ा। हाँ और मर्जी है तेरी, पर मेरे को क्लोज ज़्यादा बेटर लगा। हाँ अगर तेरे को ऐसे अच्छा लग रहा है तो तू कर सकता है। वाइड पॉज किया, अगर नीचे एक पॉज, स्लो पॉज किया, अगर गुड रेप्स, मतलब पॉज करना है एक स्लाइड सा, चल पकड़ के रख इसको, पॉज स्लो जान दे ऊपर। तो लास्ट सेट है अपना 79 kg, मतलब 80 kg वेट, और अगर इसके 8 से 10 रैप है 3 सेट में, अगर इसके 8 भी आ जाएंगे तो बढ़िया है। अगली बार प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए मैं 10 रैप तक ट्राई करूँगा। और ये ग्रिप थोड़ी सी चुभती है, मेरे को वाइड में पकड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे शोल्डर विड्थ क्लोज नैरो फ्रेम है थोड़ी सी। बढ़ते अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे। थर्ड बैक की एक्सरसाइज है सिंगल आर्म केबल रोज, जिसमें हम लो केबल से हाई हिप्स की तरफ पुल करेंगे और प्राइमरी हमारी लोअर लेट्स और मिड बैक ट्रेन होगी। इसके 4 सेट है। फर्स्ट वार्म अप 12 रैप, 3 वर्किंग 10 से 12। आई होप तुम समझ गए होंगे। स्टेबल फॉर्म स्ट्रिक्ट, पुल स्लो, पुल स्लो। तो गाइस अपनी फोर्थ एक्सरसाइज थिकनेस के लिए होगी वाइड ग्रिप सिटेड रोज, जो हम ऐसे करेंगे। इसमें 2 सेट, एक वार्म अप 10 रैप का वार्म अप लाइट वेट के साथ, और 2 वर्किंग सेट होंगे जिसमें 10 से 12 रेपिटेशन हम करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज है, लास्ट है, ये खत्म, उसके बाद बैक नहीं करेंगे हम। और मेरी थिकनेस में वो काफ़ी पंप आ गया है। इसमें एक विड्थ के लिए भी रखी है ताकि थिकनेस ओवरडू ना हो जाए, इसलिए आई होप तुम समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। शोल्डर से थोड़ा बाहर पकड़ेंगे, पीछे आएंगे, थंबलेस, लोअर चेस्ट के पास पुल, स्लो, एक साइड हो गया, एक और करते हैं। उसका श्रग्स और ट्राइसेप की एक और ख़त्म। गाइस अपनी बैक डन हो चुकी है। थिकनेस जो हमने बैक की, अब मैंने बैक की थिकनेस में एक विड्थ इसलिए डाली क्योंकि अगर मैं चारों की चारों थिकनेस डाल देता तो इस थिकनेस के लिए बहुत ओवर ट्रेन हो जाता था मेरा मसल, कि मैं 4 एक्सरसाइज सिर्फ थिकनेस के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने एक न्यूट्रल ग्रिप विड्थ के लिए डाली थी। सिंगल आर्म भी लोअर लेट्स और मिड बैक ऑलमोस्ट ट्रेन कर रही थी, तो इस वजह से। और बैक हो चुकी है अपनी डन थिकनेस के लिए। अब मेरे श्रग्स है और ट्राइसेप पुश डाउन। कल हम ट्राइसेप आर्म्स करेंगे, शोल्डर आर्म्स पर ओवर हेड करेंगे, तो आज पुश डाउन कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्लान, इसलिए पूरी प्लेलिस्ट देखना तभी समझ आएगा। प्लेलिस्ट मैं पिन कर दूंगा या स्क्रीन आई बटन पे भी आ रही होगी ऊपर। थक गया हूँ अब, ज़्यादा लंबा वर्कआउट नहीं था आज का, छोटा ही था। 4 एक्सरसाइज होगी, 2 बची 6। फिफ्थ एक्सरसाइज है डंबल श्रग्स, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज डंबल श्रग्स। इसके हम 3 सेट करेंगे, तीनों वर्किंग 10 से 12 रेपिटेशन। डंबल इसलिए ताकि हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकें। 1 सेकंड पॉज, 3 सेकंड इनसाइड ट्रिक, स्लो डाउन नीचे को। बेसिक, थोड़ा सा आगे को झुक सकते हो तुम, और अप, पॉज,
लास्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप। अब तुम कंफ्यूज होंगे कि मैं बैक के साथ ट्राइसेप कर रहा हूँ, तो एक ही एक्सरसाइज है 4 सेट, क्योंकि ट्राइसेप हमारा 75% है और 35% बाइसेप, तो आज ट्राइसेप है। कल भी आर्म्स है और कल भी ट्राइसेप है, और आज सिर्फ पुश डाउन है 4 सेट, एक वार्म अप 10 रैप का और 10 से 12 वर्किंग। मैंने बताया ना, मैं 3 साल बाद प्लान बनाया, बहुत अलग प्लान है ये, और प्लान्स की तरह नहीं है। तुम ट्राई करना और ट्रस्ट द प्रोसेस। सिंगल आर्म केबल पुश डाउन, 10 रैप वार्म अप, उसके बाद 3 वर्किंग सेट। पॉज स्लो, पॉज स्लो, पॉज, pause, pause, slow, pause, slow, pause, pause. So guys, that's it for today's video. मुझे पता है ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, बट रॉ इन्फॉर्मेशन मैं व्लॉग नहीं कर पाया पूरा सुबह से। मतलब मैं डेली व्लॉग में ही डॉक्यूमेंट करके वर्कआउट दिखाना चाहता था, पर मैं वो कर नहीं पाया क्योंकि सुबह में थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। फिर मैं मतलब काम से आया था फ़ोन लेने। ये छोटी सी वीडियो होगी, बट मैं तुम्हें इसमें वर्कआउट बता दिया क्या था। कल है हमारा डे 6 यानी कि सैटरडे, और लास्ट डे वर्कआउट का जो पूरा एक स्प्लिट तुम्हें मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे भी, और आई बटन पे वीडियोज़ आ रही होगी, तो वो ज़रूर देख लेना तुम्हें पूरा स्प्लिट मिल जाएगा। कल है हमारा शोल्डर और आर्म्स का वर्कआउट, चेस्ट भी एक ही बार है और लेग्स भी एक ही बार है, पर अच्छे से हम उसको ट्रेन कर लेंगे। चेस्ट शायद कल हम स्टिमुलेशन देंगे चेस्ट को, सिर्फ एक एक्सरसाइज और 2 या 3 सेट से, सिर्फ इतना ही। और लेग मेरी काफ़ी डोमिनेटिंग है, जो तुमने लेग डे पे देखा ही होगा, तो इसलिए हम लेग डे एक ही बार डाल रहे हैं अभी के लिए। बाद में हम स्विच कर देंगे थोड़ा टाइम बाद, पर 12 वीक या 18 वीक तक तो हम यही प्लान फॉलो करेंगे। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे तुम्हें वर्कआउट प्लान मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, क्वालिटी बताना कि कैसी है, अच्छी है, बुरी है। और अब एक मील लेता हूँ मैं, जो कि एग्स खाऊंगा मैं। मतलब जहाँ मेरा वर्कआउट होगा 1.5 घंटे में, 1.5 आवर में, या 1 घंटा 15 मिनट में मेरा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा, वहाँ मेरे को वर्कआउट करने में 2-2 घंटे लग जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरा दिन, तो थोड़ा हो जाता है अकेले वीडियो बनाना, फिर एंगल सेट करना, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बताना, तो थोड़ा लंबा टाइम लग ही जाता है। तो और मैं डाइट भी ज़्यादा अच्छी ले नहीं रहा हूँ 2 हफ्ते से, मेरा कभी दाल चावल खा रहा हूँ। पर ठीक है, हम जल्दी ही एक स्ट्रिक्ट डाइट पे जाएंगे और कार्डियो भी स्टार्ट करेंगे। यही थी आज की वीडियो। और एक और अनाउंसमेंट, मैं एक गेमिंग चैनल भी खोलने की सोच रहा हूँ, तो अब देखते हैं कहाँ तक प्रोग्रेस होती है और क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में। लव यू ऑल, पीस।